मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग वायनाड में आई भीषण तबाही की चर्चा करेंगे, जहां लैंडस्लाइड की वजह से अभी तक 300 लोगों के मरने की खबर आई है और बहुत सारे परिवार लोग लापता हैं, घर जमींदोज हो गए हैं और इतना भयानक वो हादसा है कि कितना नुकसान हुआ है अभी उसका पूरा आकलन नहीं हो सका। आपको जानकारी होगी कि 29 और 30 जुलाई की रात को 2 बजे भीषण बारिश शुरू हुई और उसके कारण लैंडस्लाइड शुरू हुआ। 48 घंटों के अंदर लगभग 572 मिलीमीटर बरसात उस क्षेत्र में हुई। हिंदू की खबर इस पर अगर आप देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर ये लैंडस्लाइड का खतरा पहले से भी था और जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है और जहाँ पे इतने इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उसमें 532 मिलीमीटर 48 घंटे यानी 2 दिनों में इतनी बरसात हो गई। मौसम विभाग ने निश्चित तौर से अपना जो फोरकास्ट है वो किया था, किंतु इतनी वर्षा होगी उसका फोरकास्ट नहीं किया था। उसने बताया था कि छिटपुट इलाकों में वायनाड ज़िले में बरसात होगी, हेवी बरसात होगी। दरअसल हमारे देश में अर्ली वार्निंग सिस्टम उस तरीके से विकसित नहीं हो सका है कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड ढंग से बताया जा सके कि कहाँ पर कौन सी आपदा आने की संभावना है, जैसे कितनी बारिश किस क्षेत्र में। जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ विकसित नहीं है कि बता दे कि इस इलाके में इतने समय से इतने समय के बीच में इतनी बारिश होगी। मैंने स्वयं आपदा प्रबंधन विभाग में लंबे समय तक काम किया है और जो फोरकास्ट आते थे वो फोरकास्ट इस प्रकार से रहते थे कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में, कुछ ज़िलों में हेवी टू वेरी हेवी रेन होगा। कौन से ज़िले में होगा, ज़िलों के नाम भी आते थे, किंतु वहाँ पे किस क्षेत्र में आता था, आएगी इस तरह से बारिश नहीं रहता था। और हम देखते थे कि जहाँ के बारे में है आप इंतज़ार करते रहिए कि बारिश होने वाली है और वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। वहाँ पे पता चल रहा है कि आसमान में बादल ज़रूर हैं, लेकिन बादल बरस नहीं रहे। इसलिए निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसा विकसित हो गया है तो पूरी जानकारी दे सके आपको। लेकिन निश्चित तौर से जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार बताते आ रहे हैं कि जो पश्चिमी घाट के जो क्षेत्र हैं, इसमें केरल भी शामिल है, वह क्षेत्र इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से, इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से फ्रेजाइल हैं। फ्रेजाइल मतलब ये बड़े ख़तरनाक हैं। उन पर अगर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, विकास का दबाव पड़ेगा, तो उस क्षेत्र में जो पहाड़ हैं, वो मिट्टी है उसकी नीचे जाएगी और उसके वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। माधव गाडगिल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो पश्चिमी घाट के इकोलॉजी के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है, उस एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं। उनका बयान मैं आपको दिखलाता हूँ जो हिंदू में छपा हुआ है। माधव गाडगिल ने कहा कि उनकी कमेटी ने बहुत पहले से केरल को सूचना दे रखी थी कि जो क्षेत्र आपका है वायनाड भी उसमें शामिल है और बहुत सारे दूसरे क्षेत्र भी शामिल हैं। वो क्षेत्र इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से बड़े ही नाजुक हैं, बड़े फ्रेजाइल हैं, इसलिए विकास का अंधाधुंध काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बाकायदा वर्गीकरण कर दिया कि किस क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं होना चाहिए, किस क्षेत्र में कम होना चाहिए, किस में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, फ्रेजिलिटी के आधार पर। वो कह रहे हैं जो क्षेत्र जहाँ पे ये दुर्घटना घटी है, ये आपदा घटी है, ये डिजास्टर हुआ है, वहाँ पे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में चाय बागान हुआ करता था और चाय बागान को ख़त्म करके अब बड़े पैमाने पे गांव बस गए, घर बन गए और दूसरे निर्माण के बहुत सारे काम हो गए, जिसके वजह से लैंडस्लाइड का खतरा जो बना हुआ था, वो लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ गया। क्लाइमेट चेंज के कारण कहाँ पर कितनी बरसात हो जाएगी कोई नहीं कह सकता। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने बहुत पहले से ये बात कही रखी है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी जो धरती वो गर्म हो रही है, उसकी वजह से जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सारे जो हमारे राजनेता हैं इस बात को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन असलियत यही है कि धरती का जो तापमान है बढ़ रहा है, उसके वजह से जो हमारी जलवायु है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो आईपीसीसी ने कहा कि कभी अचानक खूब बारिश हो जाएगी और कहीं बारिश कम होगी। इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर राजस्थान में बारिश तेज हो रही है, लेकिन जो खास करके पहाड़ के क्षेत्र हैं, अचानक कुछ क्षेत्रों में वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जा रही है
कि उसके लिए पहले से लोगों की तैयारी नहीं हो पाती। इसलिए दुनिया में माना जाने लगा है कि यह सब आपदाएं हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाएं आएंगी, और अगर उसमें मानव निर्मित आपदाएं जोड़ दीजिए, आपदाएं भयानक हो जाएंगी। जो इकोलॉजिकल कमिटी के माधव गाडगिल हैं, कहते हैं कि जो आपदा अभी वायनाड की है वो मैन मेड है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, फ्रेजाइल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम हुए, इसलिए वो क्षेत्र अपने आप ही भयानक सेंसिटिव हो गया, और अगर उसका जो खतरा था, खतरा बढ़ता चला गया। जो एक्सपर्ट हैं दूसरे डिजास्टर मैनेजमेंट के, और मुझे भी काम करने का मौका मिला है, मैं एक्सपर्ट होने का दावा नहीं कर सकता, वो कहते हैं कि आपदाओं के जोखिम को पहचानिए और पहचान करके जोखिम को कम करने का प्रयास कीजिए। तो जो इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जो फ्रेजाइल एरिया हैं, वहाँ तो रिस्क है ही, फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। रिस्क कि अगर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, वहाँ धरती पर दबाव पड़ेगा, पहाड़ टूटेंगे फिर, और लोग बर्बाद होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा। हमने जोशीमठ में देखा, इतनी ज़्यादा सड़कें बनती चली जा रही हैं, इतना विकास के रूप में घर बन गए हैं, बड़े बड़े होटल बन गए हैं, कि वहाँ पे दरार पड़ी और परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ी। और हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो हिमालय का क्षेत्र है वो कई मामलों में सेंसिटिव है, यहाँ तक कि अर्थक्वेक के दृष्टिकोण से भी सेंसिटिव है, और जो पहाड़ है अभी बनने की प्रक्रिया में, ऐसा कहा जाता है, जो वैज्ञानिक बताते हैं कि बनने की प्रक्रिया में। तो जितने दूसरे पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, हिमालय के साथ साथ नीचे का जो एरिया है जिसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, सब फ्रेजाइल है। इसलिए वहाँ पर विकास को इस नज़रिए से करने की आवश्यकता है कि जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे मकान नहीं बने, होटल नहीं बने, रिजॉर्ट नहीं बने। मुझे मुन्नार जाने का मौका मिला था, मैं मार्च में गया था परिवार के साथ, मैंने देखा कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर निर्माण के काम हुए, अभी भी पहाड़ों को तोड़ करके, और वहाँ पे निर्माण का काम चला, रिजॉर्ट बन रहे हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं कि रहने की जगह चाहिए, और रहने की जगह के लिए रिजॉर्ट बन रहे हैं। प्रभाव उसका लोड बढ़ रहा है, उस लोड के वजह से जो कैपिलरीज हैं पर्वतीय क्षेत्रों की, जहाँ जो पानी जिसके कारण अंदर चला जाता है, नदियाँ निकलती हैं, लेक्स बनते हैं और झरने हम देखते हैं, वो पानी बंद हो रहा है। अगर पानी बंद होगा तो फिर वो पानी गिरेगा कहीं, और फिर भूस्खलन का खतरा बढ़ेगा। वैसी दशा में मित्रों, वायनाड हमें सिखलाता है कि रिस्पॉन्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिलीफ तो ज़रूरी है जब घटना घट जाएगी, लेकिन वही सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। राहत और बचाव पर ही निर्भरता पूरी नहीं रहनी चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं आए कि हमें राहत बचाव करना पड़े। इसलिए हमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पहले से ही पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और आपदाओं का जोखिम न बढ़े इसके लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा। चाहे हम सरकार में हो, चाहे सरकार के बाहर हो, समाज में हो, हम सभी लोगों का ये साझा दायित्व है कि जलवायु परिवर्तन हम सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है। अब देखें, बादल फटने से हिमाचल प्रदेश के कई गाँव में तबाही मच गई, मंडी ज़िले में, कुल्लू ज़िले में, शिमला ज़िले में कई गाँव में भयानक तबाही मची हुई है। और अब वहाँ पर जो टीमें हैं वे घायलों की और वहाँ पे जो मृतक हैं उनके डेड बॉडीज़ की तलाश कर रही हैं और बरामद भी कर रही हैं। 300 से ज़्यादा लोग तो वायनाड में मरने की खबर है, और बहुत सारे लोगों के लापता होने की खबर है। इसलिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पूर्व तैयारी, कैपेसिटी बिल्डिंग, पूरी क्षमता हमारे पास मनुष्य के रूप में, इक्विपमेंट के रूप में ये बिल्कुल रहनी चाहिए, ताकि हम इन आपदाओं के जोखिम को कम कर सकें और आपदाओं के आने पर उसका प्रभाव कम से कम हो। मिटिगेशन के रूप में अर्ली वार्निंग सिस्टम का ऐसा मॉडर्न सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हमने सुनामी के बारे में डेवलप कर लिया, इसलिए जीरो कैजुअलिटी भी उड़ीसा ने आदर्श उपस्थित किया, क्योंकि पता रहता है कि कहाँ पे लैंडफॉल सुनामी के उस लहर का आई ऑफ द स्टॉर्म कहाँ है और कब उसका लैंडफॉल होगा और किन किन दिशाओं में उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, पानी किस दिशा में जाएगा, हम कर पाए हैं। रेन के बारे में हम अभी तक नहीं कर पाए, इसलिए हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, हमें प्रिपेयर्डनेस करना पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपदाओं के जोखिम को पहचानना पड़ेगा, और तब शायद हम वायनाड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोक सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे बात करना चाहता था। मैं समझता हूँ कि आप भी इस बारे में सोच रहे होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, एक बार लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी विचार हो मुझे अवगत करें अपनी टिप्पणियों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।